अपने लक्ष्य से हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मन इतना चंचल है कि मन भय से, संदेह से हमें अपने लक्ष्यों को पाने से रोकता है। और हमारे महान पुरुषों ने इसी मन की माया को, इस मन के भ्रम को क्या कहा कि संसार की माया तो माया है, वैराग्य करने से उस माया का अंत है। लेकिन संसार की माया से बढ़कर है एक व्यक्तित्व की मन की माया, जिसको वो महामाया कहते हैं। अब ये संसार है, संसार में हम सब रह रहे हैं, तो संसार और सोसाइटी के नियमों में ही हम रह रहे हैं। कानून है, हमें किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपने व्यापार को करना है। समाज ने हर पद्धति पे, हर पथ पे कुछ नियम रखे हैं कि इन नियमों का पालन करोगे तो समाज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब नियमों का पालन कर रहे हैं, सब लोग अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं, कोई सेल्स टैक्स भर रहा है, कोई अपने जीवन का टैक्स अदा कर रहा है, और इन सब चीजों से हम कर रहे हैं। लेकिन सबके लिए यह काम करना बड़ा आसान नहीं है। किसी को अपने परिवार की पूंजी को एकत्रित करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, किसी को एक नई नौकरी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है, किसी को नए स्कूल में, कॉलेज में दाखिला करने के लिए जगह जगह भ्रमण करना होता है। तो जीवन में संघर्ष बहुत पहले से ही मानव के जीवन में जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, संघर्ष करते करते हम संसार से परेशान हो जाए तो हमारे साधु संत कहते हैं कि अगर संसार की परेशानी का, संसार की जो माया है जिसमें हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हम संसार में रह करके चल रहे हैं, लेकिन इस माया का तोड़ चाहते हो तो संसार से वैराग्य ले लो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक रूप में जो माया का बंधन है उसका एक तोड़ है, उससे हम परहेज करें तो हम उस माया के प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन हमारे महान पुरुष समझाते हैं कि जब तक अपने मन को नहीं समझा तो मन की भी एक महामाया है कि मन सोच से, प्रभावों से, मोह से, भय से आपको संसार में बांधेगा, और इसका कोई वैराग्य नहीं। क्योंकि आप हिमालय की चोटी में भी बैठे हैं, आपने संसार का तो वैराग्य कर लिया, लेकिन मन का वैराग्य नहीं हुआ, तो हिमालय की भी चोटी में बैठ करके जो कल तक का सेठ था आज साधु बन गया, तो हिमालय की चोटी में जाकर के किस चीज का चिंतन कर रहा है? अगर कल तक सेठ था, आज साधु बन गया, आज उसने वैराग्य कर दिया, लेकिन भाई 30 साल तक जिस व्यापार में उसने मेहनत की, उसको खड़ा किया, एक पल में तो उस व्यापार को भूल नहीं सकेगा। हिमालय की चोटी में बैठ करके भजन के समय वो क्या चिंतन कर रहा होगा? अरे मेरी कंपनी थी, मैंने उसे उतना बड़ा किया, मेरा बेटा मेरी तरह उस कंपनी को आगे ले जा रहा होगा कि नहीं, कि अरे मेरा बेटा अभी नादान है, कहीं गलत निर्णय लेकर के मेरी कंपनी को डुबा देगा कि नहीं। तो ये है मन की महामाया कि किसी भी परिस्थिति में अगर हमने अपने मन को नहीं बांधा तो परिस्थिति कभी भी हमारे अनुकूल हो ही नहीं सकती। और यही बात सबसे ज्यादा किस चीज पे लागू होती है? हमारे आध्यात्मिक जीवन पे। क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो सही है वो हमेशा सही रहेगा, जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा।